बाइस्कोप की बातें। दोस्तों, बातों की कोई सीमा नहीं, लेकिन आज बाइस्कोप की बातों की सीमा है फिल्म सीमा। वैसे सीमा नाम की एक फिल्म सन 1955 में भी बनी थी, अमीय चक्रवर्ती के निर्देशन में, जिसमें बलराज साहनी और नूतन के अभिनय को लोगों ने बेहद सराहा था। लेकिन आज प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा जिस सीमा की बात करेंगे, वो है 1971 में फिल्म नगर के बैनर तले बनी प्रोड्यूसर सोहन लाल कंवर की फिल्म। बाय द वे, दोनों सीमाओं के संगीत की जिम्मेदारी निभाने वाले थे शंकर जयकिशन। तो आइए आज की बातें शुरू करें। प्रोग्राम की तकनीकी देखभाल विनायक तड़वलकर ने की है और बातें खोजबीन कर लाए हैं संतोष साहा। फिल्म सीमा को लेकर बाइस्कोप की बातें सुना रहे हैं लोकेंद्र शर्मा, और प्रोग्राम को तैयार करने में उनकी मदद कर रही हूं मैं, यानी रेनू बंसल। जीवन में होने वाली घटनाओं के कुछ कारण जब समझ में नहीं आते दोस्तों, तब आदमी कुछ मिथ्या और भ्रमपूर्ण धारणाएं गढ़ लेता है। अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं सुपरस्टिशंस। शकुन और अपशकुन के विचार इन्हीं सुपरस्टिशंस की देन है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हर मनुष्य में कुछ न कुछ मिथ्या धारणाएं या सुपरस्टिशंस विद्यमान रहते हैं, और कभी-कभी ये सुपरस्टिशंस इतने प्रचंड हो उठते हैं कि आदमी के जीवन का ढांचा ही गड़बड़ा जाता है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर ज्यादा फिल्में हमारे यहाँ नहीं बनी हैं, शायद इसलिए कि आम दर्शक मन की अबूझ भूल भुलैया से दूर ही रहना चाहता है। इन फिल्मों को प्रबुद्ध वर्ग की वाहवाही तो मिल जाती है, मगर आम आदमी की कृपा दृष्टि नहीं मिल पाती। नतीजे में ऐसी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। फिर भी जागरूक फिल्मकार ऐसी फिल्में बनाते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक समस्या पर आधारित ऐसी ही एक फिल्म थी सीमा। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। फिल्म सीमा की कथा और पटकथा और संवाद गुलजार ने लिखे थे, और जैसा कि आमतौर पर गुलजार साहब की ज्यादातर कृतियों के साथ हुआ है, ये कहानी भी एक विदेशी उपन्यास पर आधारित थी। मारी कुरेली के उपन्यास द बॉय की थीम पर विकसित की गई थी फिल्म सीमा की पटकथा। यह फिल्म एक ऐसी युवती की कहानी है जिसे लगता है कि जो भी उससे प्यार करेगा वो मर जाएगा। पता है ये वहम क्यों बैठ गया मेरे दिल में? मैं बहुत छोटी थी, कोई 7-8 साल की। बाबूजी मुझे स्कूल हॉस्टल भेजना चाहते थे और माँ मुझे जाने नहीं देती थी। उन दिनों वो बहुत बीमार थी, बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था उनके लिए। और मैं बेटी सोई नहीं अभी तक? मैं जल्दी अच्छी हो जाऊंगी। और जो तुम कह रही थी शाम को? क्या कहा था? माँ कहती थी मुझे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए मैं हॉस्टल चली जाऊंगी तो रात को मर जाएगी। कहा था ना माँ? नहीं बेटे, वो तो यूं ही तुमसे बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए कह दिया। नहीं नहीं बाबूजी, कल भी कहा था प्यार करने से कोई मर जाता है। आ बेटी मेरे पास सो जा। शांता, देवी,
पढ़। शांत हो। सन 1970 के आसपास की बात है। निर्माता निर्देशक सोहनलाल कंवर अपनी कामयाब फिल्म पहचान पूरी करके किसी नई फिल्म के लिए कोई कहानी तलाश कर रहे थे। उन दिनों गुलजार साहब ने उन्हें 2 कहानियां सुनाई। इनमें से एक तो थी नमक हराम और दूसरी थी सीमा। नमक हराम की कहानी के लिए अमेरिकी फिल्म बेकेट को आधार बनाया गया था और सीमा तो मैं बता ही चुका हूं, द बॉय नामक उपन्यास का भारतीय रूप था। बहरहाल सोहनलाल कंवर को नमक हराम के मुकाबले सीमा की कथा ज्यादा जची। इसे छोटे बजट में कम समय में पूरा किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने सीमा की कहानी साइन कर ली और नमक हराम की कहानी सधन्यवाद लौटा दी। वैसे नमक हराम कहानी पर बाद में ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन में एक फिल्म बनी थी जो सीमा के मुकाबले कई गुना ज्यादा सफल हुई। खैर, सोहनलाल कंवर ने सीमा की कहानी को डायरेक्ट करने का जिम्मा दिया सुरेंद्र मोहन को। निर्देशक सुरेंद्र मोहन उनके पुराने दोस्त और हितैषी थे। अपनी पूर्व फिल्म पहचान के निर्माण के दौरान एक बार सोहनलाल कंवर ऐसे बीमार पड़े कि शूटिंग शेड्यूल कैंसिल करने की नौबत आ गई। उस समय सुरेंद्र मोहन ने उनसे दोस्ती का फर्ज निभाते हुए शूटिंग पूरी करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इसी सहयोग के एवज में सोहनलाल कंवर ने अपनी अगली फिल्म का निर्देशन सुरेंद्र मोहन को देने का वादा किया और यह वादा निभाया फिल्म सीमा में। फिल्म सीमा टिकट की खिड़की पर बहुत कामयाब तो नहीं रही, लेकिन दर्शकों के प्रबुद्ध वर्ग ने इसे सराहा जरूर। फिल्म के गीत लिखे थे इंदिवर, गुलजार और वर्मा मलिक ने और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। लड़की चले जब सड़कों पे, आए कयामत लड़कों पे। लड़की चले जब सड़कों पे, आए कयामत लड़कों पे। लड़की चले जब सड़कों पे, आए कयामत लड़कों पे। लड़की दोस्तों, मारी कुरेली के उपन्यास द बॉय पर आधारित सीमा एक नायिका प्रधान फिल्म थी। इसके लिए एक मंजी हुई और सशक्त अभिनेत्री की जरूरत थी। सबसे पहले सुचित्रा सेन को लेने का विचार किया गया। सुचित्रा सेन को कहानी तो पसंद आई, लेकिन वे तुरंत ही डेट्स देने की स्थिति में नहीं थी। उन दिनों राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में सिमी गरेवाल के अभिनय की बहुत तारीफ हुई थी, इसलिए सिमी गरेवाल से बात की गई और उनकी तरफ से तुरंत ही स्वीकृति भी मिल गई। फिल्म सीमा में सिमी गरेवाल के अलावा अन्य कलाकार थे कबीर बेदी, भारती, राकेश रोशन, राज मेहरा, चांद उस्मानी, अभि भट्टाचार्य, कंचन मट्टू, बी गोपाल, गोपाल सहगल, यशोधरा काटजू, ब्रह्म भारद्वाज, सुनील, बंटी, कमलदीप, सुबल सरकार, सुलोचना और पद्मा खन्ना। किस पे है तेरा दिल, किस पे है तेरा दिल। नाम लेना मुश्किल, नाम लेना मुश्किल। बोल दे तू, बोल दे तू, बोल दे। अरे पर क्या बोलूं? जो भी बात दिल में है खोल दे। ना बाबा। बोल दे तू, बोल दे तू, बोल दे। जो भी बात दिल में है खोल दे। ना ना। किस पे है तेरा दिल, हो किस पे है तेरा दिल। अरे नाम लेना मुश्किल है, नाम लेना मुश्किल। ला 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 ला, नाम लेना मुश्किल। फिल्म सीमा की अधिकांश शूटिंग कुल्लू मनाली के आउटडोर लोकेशंस में हुई थी। फिल्म की नायिका सीमा सेब बागानों की मालकिन है। पूरी कहानी इन्हीं बागानों के इर्द गिर्द घूमती है। शूटिंग के लिए जाने से पहले एक मजेदार बात हुई। फिल्म के दूसरे नायक थे राकेश रोशन। सीमा के आउटडोर शेड्यूल से 2 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद वे अपनी नवेली पत्नी के साथ हनीमून पर जाना चाहते थे। सो उन्होंने निर्माता सोहनलाल कंवर से ये आग्रह किया कि शेड्यूल कुछ आगे खिसका लिया जाए, लेकिन सोहनलाल कंवर को यह मुनासिब नहीं जान पड़ा, क्योंकि एक तो वे कुल्लू मनाली में शूटिंग का सारा प्रबंध कर चुके थे
दूसरे, वहां शूटिंग करने का सबसे उपयुक्त मौसम सितंबर और अक्टूबर में ही रहता है। इसलिए विलंब हो जाने पर पूरा शेड्यूल साल भर के लिए लटक जाने का खतरा था। उन्होंने राकेश रोशन को समझाया कि हनीमून के लिए कुल्लू मनाली से बढ़िया और जगह क्या हो सकती है। वहां हनीमून का हनीमून हो जाएगा और काम का काम भी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि राकेश और उनकी पत्नी पिंकी के हनीमून को सुखद बनाने के लिए वे और उनकी पूरी यूनिट कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राकेश रोशन उनके बहकावे में आ गए और काम के बीच में हनीमून को फंसाने की गलती कर बैठे। फिल्म की यूनिट ने कुल्लू मनाली में राकेश रोशन और उनकी नवेली पत्नी का बड़े धूमधाम से बैंड बाजे बजवाकर स्वागत किया। उन्हें होटल में बढ़िया स्वीट दिया गया, मगर यह सब 2.5 घंटे की बादशाहत से ज्यादा और कुछ नहीं था। अगली सुबह से ही शूटिंग करनी थी और उसके लिए सुबह 5 बजे उठकर 7 बजे तक लोकेशन पर पहुंच जाना था। निर्देशक सुरेंद्र मोहन अपनी यूनिट के साथ लोकेशन को रवाना होने से पहले राकेश रोशन के लिए यह संदेशा छोड़ गए कि जागने के बाद तुरंत शूटिंग के लिए पहुंच जाएं। लेकिन लोकेशन पर जब सोहनलाल कंवर को राकेश रोशन की गैर हाजिरी का पता चला तो उन्होंने उसी वक्त आदमी भेजकर उन्हें शूटिंग पर हाजिर हो जाने के लिए कहा। सुबह सुबह इस तरह जगाए जाने पर राकेश रोशन बहुत भिन्न आए, लेकिन करते क्या, वैसे भी ये उनकी पहली फिल्म थी। निर्माता का आदेश वे टाल नहीं सकते थे, इसलिए उनींदी सी हालत में ही तैयार होकर वे लोकेशन पर जा पहुंचे और दिन भर उबासियां लेते हुए खुद को कोसते रहे कि क्यों उन्होंने निर्माता की बात पर विश्वास किया और क्यों हनीमून के साथ काम को उलझाया। रात की जाई शाम की बहना, एक थी निंदिया दो थे नैना, रात की जाई शाम की बहना, रात की जाई शाम की बहना। फिल्म सीमा का यह गीत गुलजार का लिखा हुआ है। इसके अलावा इंदिवर और वर्मा मलिक ने भी इस फिल्म के गीत लिखे हैं। फिल्म का थीम सॉन्ग भी गुलजार का ही है। इसे लिखने में काफी दिमागी कसरत हुई। सुरेंद्र मोहन चाहते थे कि यह गीत कुछ ऐसा हो जिसमें नायिका के अकेलेपन का दर्द झलके। कई दिनों के विचार विमर्श के बाद भी जब कोई सही भाव पकड़ में नहीं आया, तब सुरेंद्र मोहन ने गुलजार को लेडी नॉर्टन की कविता दिखाई और उस कविता के आधार पर थीम सॉन्ग रचने को कहा। लेडी नॉर्टन की इस कविता का भावार्थ कुछ इस प्रकार बनता था। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, लेकिन हमेशा उदास रहती हूं जब तुम मेरे पास नहीं होते। गुलजार ने इसी कविता के आधार पर फिल्म का थीम सॉन्ग लिखा, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। कोई वादा
फिल्म सीमा के इस गीत के लिए सबसे उपयुक्त आवाज समझी गई लता मंगेशकर की, लेकिन संगीतकार शंकर इस राय से सहमत नहीं थे। शंकर उन दिनों नई गायिका शारदा को फिल्म में लाए थे और जोर शोर से उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें लता मंगेशकर के मुकाबले शारदा की आवाज इस गीत के लिए ज्यादा उपयुक्त लग रही थी। फिल्म के निर्माता और निर्देशक को उनके इस दावे पर शक था। तब शंकर ने अपनी जिम्मेदारी पर शारदा से यह गाना गवाया और इस बात की गारंटी दी कि यह अवश्य ही हिट होगा। गाना बेशक हिट हुआ, लेकिन संगीत के मर्मज्ञों का यही विचार रहा कि यदि यह गीत लता मंगेशकर ने गाया होता तो और भी ज्यादा मधुर और मर्मस्पर्शी बन जाता। शंकर का यह रवैया गायिका लता मंगेशकर को भी नहीं भाया। उन्होंने प्रकट में तो इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस घटना के बाद शंकर और लता मंगेशकर के संबंधों में एक ठंडापन आ गया था। कहा जाता है कि शारदा के कारण शंकर और जयकिशन के बीच भी तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। दोनों ने अपनी जोड़ी तो नहीं तोड़ी, लेकिन मिलजुल कर साथ काम करना बंद कर दिया। जिन गीतों की संगीत रचना शंकर करते, उनमें जयकिशन अलग रहते, और जिनकी संगीत रचना जयकिशन करते, उनसे शंकर उदासीन रहते। गौरतलब बात यह है कि अपने निजी जिंदगी के तनावों को दोनों ने अपने तक सीमित रखा और अंत तक अपनी व्यावसायिक जोड़ी बनाए रखी। किस पे है तेरा दिल, और नाम लेना मुश्किल है, नाम लेना मुश्किल। बोल दे तू, बोल दे तू, बोल दे क्या? जो भी बात दिल में है खोल दे। किस पे है तेरा दिल, किस पे है तेरा दिल, और नाम लेना मुश्किल, नाम लेना मुश्किल, जू 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 जू, नाम लेना मुश्किल। फिल्म सीमा की नायिका है सीमा। सीमा एक संपन्न घराने की युवती थी। उसके माता पिता मर चुके थे। चाचा थे जो सारे कारोबार और सेब के बागानों की देखभाल करते थे। फिल्म की शुरुआत सीमा के हॉस्टल से घर लौटने के साथ होती है। सीमा की सहेली रजनी भी सीमा के साथ आई है। ये इतने दिन हॉस्टल कॉलेज में काट कर क्या मिला तुझे? मतलब देख, इतना बड़ा ऑर्चर्ड है तेरा, इतना बड़ा बिजनेस है, पढ़ने की क्या जरूरत थी? पढ़ लिख कर भी तो तू सेब ही बेचेगी ना। अरे मैं हॉस्टल में ना जाती तो तू कहाँ से मिलती? नमस्ते जी, बहुत दिनों बाद आई इस बार। हाँ, बहुत दिन लगे ना पढ़ाई खत्म करने में। चाचा जी अंदर? चाचा जी आओ बेटी आओ। अरे चाचा जी। बैठो बैठो। क्यों रजनी बेटी, ऑर्चर्ड कैसे लगा? बहुत अच्छा चाचा जी, मेरा तो मन करता है मैं यहीं रह जाऊँ। तो रह जाओ ना, एक चिट्ठी लिख दो माँ बाप को, बस। माँ बाप तो मान जाएंगे चाचा जी, मगर ये माँ बाप नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ। इसका बस चले तो आज ही टिकट कटा दे मेरा। और क्या, अगर ये यहाँ रह गई तो मैं किसके पास जाऊंगी लंदन में? तो मत जाना लंदन। अरे वाह, क्यों ना जाऊं? इसीलिए तो दोस्ती की मैंने इससे, वरना मैं क्यों पूछती इसने कमी को। कहो बेटी, क्या पियोगी? नहीं चाचा जी, चले घर जाकर तैयारी करनी है, कल भैया के पास जाना है ना। तुम्हारे भैया यहीं रहते हैं? नहीं चाचा जी, वो मेरे कजिन है, मौसेरे भाई। यहाँ से कोई 50-60 मील दूर एक रोड बन रहा है ना, तो वहाँ पर वो इंजीनियर है। क्या नाम है उनका? मिस्टर सुनील वर्मा। अच्छा चाचा जी, हम 2-3 दिन के लिए वहाँ रहने जाएंगे। हाँ हाँ, चली जाना। अच्छा बैठो बैठो। ये कुछ कागजात हैं बिजनेस के, इन पर तुम साइन कर दो। मैं कोई मालिक वालिक नहीं हूँ, ऐसे मत कहा कीजिए आप। अच्छा बेटा, मालिक मैं ही सही, तो फिर मालिक का हुक्म मानो और इन पर साइन कर दो। चलो रजनी। अच्छा बेटा। सीमा एक अजीबो गरीब वहम का शिकार थी। उसे लगता था कि जो भी
उससे प्यार करेगा वो मर जाएगा। उसके माता पिता भी तो इसीलिए इतनी जल्दी मर गए। सीमा, जरा इधर देख तो। क्या बात है? कुछ नहीं, देख रही थी कि तू ज्यादा खूबसूरत है या तेरी मम्मी। माँ डेफिनेटली ज्यादा खूबसूरत थी। होंगी भाई, हम तो तुम्हारे चाहने वाले हैं, तुम्हारे मम्मी के नहीं। हाँ, भगवान ने बड़ा अन्याय किया है मेरे साथ। क्यों जी? एक भाई दिया होता तो तुझे ब्याह के ले जाती अपने घर, नहीं तो मुझे भी लड़का बना दिया होता, भगा के ले जाती तुझे। आई स्वेयर। तू भी मरेगी। इतना प्यार ना कर मुझसे। अच्छा, इसका क्या मतलब है? बता तो। मौसी से भी कह रही थी तू। मैं बड़ी मनहूस थी बचपन में। जिसने मुझसे प्यार किया वो बचा नहीं। माँ भी तो इसलिए गुजर गई। मां की मौत से मन में उपजा हुआ डर पिता की मौत के बाद एक पक्की धारणा में बदल गया था। बाबूजी, उन्होंने भी माँ की तरह ही प्यार किया था मुझसे, और वो भी माँ की तरह छोड़कर चले गए। जिसने भी अपनाया मुझको वही चाचा जी बाबूजी के बिजनेस मैनेजर थे। यहीं रहने लगे। मुझे पाल पोस कर उन्होंने ही बड़ा किया है, लेकिन हर वक्त एक डर सा लगा रहता है दिल में। इसलिए मैं जिद करके हॉस्टल चली गई। सोचती थी भगवान ना करे कहीं उनको भी कुछ हो जाए। सीमा, क्या तू अब भी मानती है वो सब? नहीं रज्जू, मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन डर अब भी लगता है। कभी कभी जब याद आती है मैं सहम जाती हूँ। कहीं अब भी सच हो गया तो। पगली है तू तो। ये सच होता तो सबसे पहले मैं मरती। ये सब वहम है तेरा। काश सिर्फ वहम ही हो। चल अब सो जा, सुबह जल्दी जाना है। रजनी के आग्रह पर सीमा रजनी के भाई सुनील से मिलने के लिए उसके साथ चली आई। वहां सुनील से मुलाकात तो हुई, लेकिन बड़े अजीब अंदाज में। कहिए, क्या ढूंढ रहे हैं आप? जी कुछ नहीं, दरअसल वो थे ना यहाँ मिस्टर सुनील। जी वो यहाँ नहीं है। आपको कैसे मालूम? मुझे मतलब? आप उन्हें जानती हैं क्या? नहीं, मैं उनको जानती तो नहीं हूँ। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो घर पे नहीं है। जी वो घर पे क्या, वो तो आज तीसरा दिन हुआ है उन्हें गुजरे। बुधवार की बात है, उनकी जीप पहाड़ से गिर गई और बस पल ही पल में सब खत्म हो गया। भगवान की लीला, उसकी मर्जी कोई नहीं टाल सकता। जी ये क्या कह रहे हैं आप? इसीलिए तो हैरान हुआ जब आपने कहा कि घर पर नहीं है। मैं समझ गया था कि लेकिन वो चौकीदार जो उन्हें बुलाने गया था, वो तो मुझे बुलाने गया था। उसने समझा कि कोई रिश्तेदार आए हैं सुनील साहब के, और झट से ऐसी खबर दे देना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उनके रिश्तेदारों में कोई भी वक्त पर नहीं पहुंचा। बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही रहमदिल, बहुत सच्चे। हम उनके अंडर काम करते थे, लेकिन ये कभी महसूस नहीं हुआ कि वो हमारे बॉस हैं। बिल्कुल दोस्तों की तरह सभी के साथ, सभी उनको प्यार करते थे। आप मिलती तो आप भी उनसे मतलब दरअसल मैं तो कभी मिली नहीं उनसे। उनकी एक मौसेरी बहन है, वो आई थी उनसे मिलने। मैं तो उनके साथ ही चली आई। ओह सीमा, सीमा, आप अंदर आइए ना। जी आप अंदर चलिए ना, मैं अभी आता हूँ। जरा गाड़ी साइड में पार्क कर लूं, शायद ओवरसीयर साहब आएंगे। इस नौजवान की बातें सुनकर सीमा के तो हाथ पांव ही फूल गए, मगर बाद में जब उसने रजनी को उसे लिपटते हुए देखा तब सारा माजरा समझ में आया कि ये सुनील ही था। ये है सुनील और ये है मेरी जान से प्यारी सहेली सीमा। सेब बेचती है। जी क्या बेच? और ये पत्थर फोड़ते हैं। जी आपको वहाँ बाहर बरामदे में देखा मैंने तो कुछ घबरा गया था। क्यों घबरा क्यों गए? यूं ही मैंने समझा किसी गलत रास्ते में घुस आया हूँ। इस जंगल में रास्ता खोना भी तो कुछ मुश्किल काम नहीं। साहब, क्या दो, अंदर आओ। जी साहब। कहाँ गया था तू? आपको बुलाने गया था साहब। मेम साहब बोला बोला अकेला। कोई बात नहीं, खाना पकाओ, खाने वाले 3 आदमी हैं। ओके साहब। ये खेडो क्या नाम हुआ? खेडो नहीं, खेडू। कैडो क्या? असली नाम तो इसका कद्दू है, लेकिन अंग्रेजी में जरा कैडो अच्छा लगता है। बाय द वे, खाना वाना तो ये हमेशा ही बनाता है, खुद समझा देना। चलो लॉन में चलकर बैठते हैं। चल।
तुम चलो, मैं जरा मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल कर आती हूँ। सुनील हंसमुख और मजाकिया स्वभाव का नौजवान था। वो सीमा और रजनी को गांव के एक समारोह में भी ले गया। वो क्या है? एक लड़का और लड़की प्यार करते हुए पकड़े गए। उन्हें नीचे पुजारी के पास ले जा रहे हैं। क्यों? दोनों को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अगर शादी से पहले कोई पाप किया है तो अग्नि उन्हें भस्म कर देगी, और अगर कोई पाप नहीं किया तो उसी वक्त दोनों की शादी कर दी जाएगी। दुनिया के सामने तो थाम हाथ उसका, प्यार कर लिया है तो फिर डर किसका? हाँ, दुनिया के सामने तो थाम हाथ उसका, प्यार कर लिया है तो फिर डर किसका? अभी नाम बोलेगी तो अभी जाए मिल, अभी जाए मिल। नाम लेना मुश्किल है, नाम लेना मुश्किल। किस पे है तेरा दिल हो, किस पे है तेरा दिल? बोल दे तू, बोल दे तू, बोल दे, जो भी बात दिल में है खोल दे। नाम लेना मुश्किल, अरे नाम लेना मुश्किल। किस पे है तेरा दिल, किस पे है तेरा दिल? हा हा हा, नाम लेना मुश्किल। प्यार है तो शोले फूल बन जाएंगे। आग क्या जलाए मुझे, शोले क्या डराएंगे। सच्चा प्यार है तो शोले फूल बन जाएंगे। जिसे मैंने चाहा मुझे वही गया दिल, वही गया मिल। किस पे है तेरा दिल, किस पे है तेरा दिल? मेरा दिल, ला 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 मेरा दिल। तू बोल किस पे तेरा दिल, ओ बोल किस पे तेरा दिल? तुझ पे है मेरा दिल, है तुझ पे है मेरा दिल। किस पे है तेरा दिल? हो तुझ पे है मेरा दिल। किस पे है तेरा दिल? है तुझ पे है मेरा दिल। सुनील को सीमा इतनी भाई कि उसके वहां से वापस लौटने की बात उसे बिल्कुल नहीं भाई। ओ समझी, तो ये परेशानी मेरे लिए नहीं सीमा के लिए हो रही है, और उसी की खातिर तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। जा उसके लिए तुम्हें क्यों रोकूं? 50-60 मील की दूरी पे रहती है, 1 ही घंटे का रास्ता है, कभी जाकर मिल सकता हूँ। और मेरे बगैर मिलोगे किस बहाने से? बहाने की क्या जरूरत है, सीधा पहुँच जाऊंगा। सीमा जी, अगर मैं आपसे मिलने आऊँ तो कोई बुरी बात है? जी नहीं। सीमा, इग्निल कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है, तुम शायद उसे बहुत अच्छी लगी हो। वो किसी भी बात को गोलमोल नहीं घुमाता, जो हो साफ कह देता है। लेकिन इस बार वो कुछ कहते हुए शर्मा रहा है। मेरा ख्याल है अगर अब न उसने कहा तो किसी दिन भी जाकर कह देगा तुमसे कि वो तुमसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, याद रखना कल जाना है। अगले दिन सुनील सीमा के घर पहुंचा गया, साथ ही सीमा के चाचा जी से भी अच्छी दोस्ती गांठ कर गया। चलो अंदर चलो। यहाँ क्या कर रहे हो बेटे? जी मुझे जाना है, कल इंस्पेक्शन का दिन है, वरना जरूर रुकता। अच्छा अच्छा, बाय बाय। नमस्ते। और हाँ, रजनी के जाने के बाद भी आऊंगा, आप लोगों को बोर करने के लिए। हाँ हाँ जरूर आना, ये तो तुम्हारा अपना घर है। हम सब मिलजुल कर एक दूसरे को बोर करेंगे। सुनील के जाने के बाद सीमा को अचानक ऐसा लगा जैसे वो तन्हा और अकेली रह गई है। एक अजीब सी उदासी उसके दिलो दिमाग पर हावी होती चली गई। होंठ चुपचाप बोलते हो जब, सांस कुछ तेज तेज चलती हो, आंखें जब दे रही हो आवाजें, ठंडी आहों में सांस जलती हो, ठंडी आहों में सांस जलती
उधर सुनील भी सीमा की जुदाई ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाया। आप? जी हाँ, मैं। लगता है मुझे देखकर हैरान हो गई। जी, हैरान तो हूँ। अचानक इस तरह। कुछ बुरा किया हो तो कह दीजिए, चला जाता हूँ। नहीं नहीं, ये थोड़ा ही कहा मैंने। आप आइए ना, बैठिए। भोला, जल्दी से चाय लाना। आप भी जरा जल्दी से तैयार हो जाइए, वरना देर हो जाएगी। देर? केलू के हाथ दावत है हमारी। बहु भोज का दिन है और उसने खास तौर पर आपके लिए कहला भेजा है। मैं कैसे जा सकती हूँ? चाची जी यहाँ नहीं है। तो उन्हें रास्ते में से लेते चलेंगे। नहीं, वो यहाँ नहीं, वो तो दिल्ली गए हुए हैं। तो रहने दीजिए, उन्हें फिर कभी ले चलेंगे। लेकिन आप जल्दी तैयार हो जाइए, आपका जाना बहुत ही जरूरी है। ऑफ कोर्स मैं आपको घर तक वापस पहुंचा जाऊंगा। लेकिन सुनील जी, बात यह है कि देखिए, अगर आपको मोहब्बत है और उस गरीब का ख्याल है जिसने अग्नि परीक्षा से गुजरते हुए आपके पांव छूकर आशीर्वाद लिया, तो जरूर चलिएगा। वो मेरा नौकर है, लेकिन मोहब्बत में मुझसे ज्यादा कामयाब है। उसका मालिक होकर अगर मैं उसके हुक्म से यहां तक आ सकता हूं, तो चाचा जी की गैर हाजिरी में ऊपर वाले के हुक्म से आप यकीनन वहां तक जा सकती हैं जहां दो मोहब्बत करने वाले। बहुत हो गया, बहुत हो गया। सुनील एक जिंदा दिल नौजवान था। वो हर काम तेज रफ्तार से करता था। तेज गाड़ी चलाता, तेजी से दोस्ती करता और उसी तेजी से उसने प्यार भी किया। ये मेरी फोटो? सच्ची बताइए ना, कहाँ से मिली आपको? रजनी के सूटकेस में देखी थी, जाते हुए चुरा ली। क्यों? ऐसा क्यों किया आपने? ये भी कोई पूछने की जरूरत है? ये तो परमानेंट हो गई। अग्नि परीक्षा से गुजर के आई है। आप कहें तो मैं भी तो देखूं, अग्नि परीक्षा से कैसे। अरे अरे, क्या कर रही हो? फोटो ही तो थी। जाने दीजिए, चलिए आपको घर छोड़ा। नाराज हो गए आप? नहीं, नाराजगी की क्या बात है। एक सवाल किया था, जवाब मिल गया। सुनील जी, आप गलत समझ रहे हैं। आप जानते नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों? मैं आपको बता भी नहीं सकती। इसीलिए कि आपको वहम है। आपसे प्यार किया तो मैं मर जाऊंगा। अगर आप इसी वहम के लिए इनकार कर रही हैं, तो ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मेरा प्यार सच्चा है, तो मैं किसी भी इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हूं। चलिए। सुनील को बातों में जीतना नामुमकिन था। सीमा भी हथियार डालने पर मजबूर हो गई। फिर एक दिन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी रचा ली। गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सुनील को पाकर सीमा जैसे निहाल हो गई। दोनों के जीवन में प्यार के अनगिनत फूल खिले उठे। वक्त थोड़ा सा अभी कुछ और गुजर जाने दे, दिल में उठता हुआ तूफान ठहर जाने दे। और थोड़ी देर देख लेने दे ये चेहरा, जिंदगी भर की थकन दिल से उतर जाने दे। वक्त थोड़ा सा अभी कुछ और गुजर जाने दे, दिल में उठता हुआ तूफान ठहर जाने दे। और थोड़ी देर देख लेने दे ये चेहरा, जिंदगी भर की थकन दिल से उतर जाने दे। वक्त थोड़ा सा अभी कुछ और गुजर जाने दे। तेरी मासूम जवानी का है एहसास मुझे, फिर भी बैठा ले घड़ी भर के लिए पास मुझे रानी। तन की दूरी ना रहे, मन का मिलन हो सच्चा, प्यार की इस आग में तन मन को निखर जाने दे। वक्त थोड़ा सा अभी कुछ और गुजर जाने दे।
सचमुच सुनील साथ होता तो वक्त के गुजरने का एहसास ही नहीं होता था सीमा को। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा, फिर कब मिलेंगे? अगले सैटरडे आऊंगा। धीरे जाइएगा, ध्यान से। 40 मील से ऊपर बिल्कुल नहीं चलाएंगे आप, हाँ? लेकिन 40 मील से कम भी नहीं चलाने वाला। बाय। सीमा और सुनील ने बगैर किसी को कुछ बताए चुपचाप मंदिर में शादी तो कर ली, मगर चाचा जी को यह बात नहीं जची। दोनों को विधिवत शादी कराने के इरादे से वे सीमा को साथ लेकर सुनील से बातें करने उसके यहां पहुंचे, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये क्या हुआ? तूने मुझे प्यार क्यों किया सुनील? मुझे प्यार क्यों किया तुमने? मुझे माफ कर दो। माइंड ब्लास्टिंग के एक हादसे में सुनील अपनी जान गंवा बैठा। सुनील के बाद जीने को बचा ही क्या था सीमा के पास। कहाँ जा रही? मैं क्या करूंगी जीकर चाचा जी? मुझे प्यार करके कोई नहीं बच सकता। मेरे बचपन का श्राप, वो श्राप सच है चाचा जी, सच है। मैं किसी को नहीं मारना चाहती हूँ। सबर से काम लो बेटी, सबर से काम लो। चाचा जी, मुझे मर जाने दीजिए चाचा जी। मैं जीने के काबिल नहीं रही। मैं माँ बनने वाली हूँ। सीमा के इस रहस्योद्घाटन से चाचा जी स्तब्ध रह गए। बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हें कितनी तकलीफ हुई है सुनकर, लेकिन भगवान की करनी कभी बुरी नहीं होती। मैं जानती हूँ, ऐसी मनहूस हूँ। नहीं बेटे, तुम कुछ दिनों के लिए रजनी के पास चले जाओ। वहाँ तो सबसे यही कहा था मैंने, रजनी से भी कुछ मत कहना। सीमा को चाचा जी ने लंदन भेज दिया और उसके नवजात शिशु को पालने का जिम्मा दिया नौकरानी जमुना को। बच्चा किसका है? पता नहीं, रास्ते में पड़ा मिला। कोई अभागन बेचारी छोड़ गई होगी। भगवान ने मुझे सौंप दिया है। तुम पालेगी इसे? आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे अपनी पलकों पर रखूंगी, अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगी। भगवान ने मेरी गोद हरी नहीं की, मगर मुझे माँ तो बना दिया। तू इसे पाल पोस दे, मैं पढ़ा लिखा दूंगा। खर्चे की फिक्र मत करना, महीने महीने खर्चा मिल जाएगा। सीमा का बेटा जमुना के घर पर पला और आवारा बन गया। चाचा जी ने उसे स्कूल में भर्ती करवाना चाहा, परंतु पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगा। बड़ा होकर वो ड्राइवर बनना चाहता था, इसलिए दिन भर सड़कों पर भटकता रहता। सीमा लंदन से लौटी तो अपने बेटे से उसकी मुलाकात हुई एक दुर्घटना की शक्ल में। ये किसका लड़का है? बाके है, बाके जमुना का लड़का। अरे खुद तो चली गई होगी अपने काम पर। कम वक्त पैदा करके छोड़ जाते हैं रास्तों पर मरने के लिए। अजी पैदा किया होता तब ना, लड़का तो गुप्ता जी का है। गुप्ता जी? बीबी जी, ये उन दिनों की बात है जब आप विलायत गई हुई थी। शहर से आते हुए गुप्ता जी को रास्ते में पड़ा मिला था, वो उठा लाए और लाके जमुना को पालने के लिए दे दिया। बाके कौन था ये समझना सीमा के लिए मुश्किल नहीं था। किसका बच्चा है? जमुना से लाई हूँ, आप ही ने दिया था ना? रास्ते में पड़ा मिला था, कोई फेंक गया था रास्ते में, है ना चाचा जी? ये यतीम है, इसकी माँ नहीं है। ये मेरा बेटा है ना चाचा जी? बेटी, मैंने तुमसे झूठ कहा था, पाप किया, लेकिन तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हारे भले का सोचकर मैंने तुम्हें नहीं बताया।
ये तुम्हारा बेटा है, बच्चा यही रहेगा। सीमा बांके को अपने साथ रखकर प्यार से पालने पोसने लगी। एक थी लिया, दो थे नैना, रात की छाई शाम की लहरा। एक थी लिया, दो थे नैना, रात की छाई शाम की लहरा। रात की छाई शाम की लहरा। सीमा बांके से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सीमा अपने मन में डर जमाए बैठी थी। एक दिन सीढ़ियों से उतरते समय बांके फिसल गया तो वो घबरा गई। उसने बांके को वापस जमुना के पास भिजवा दिया ताकि वो उससे दूर रहे और जिंदा रहे। सही देखरेख के अभाव में बांके बिगड़ता गया। वो आवारागर्दी करता और जिस तिस से मारपीट भी कर बैठता। अबे ओ, मुंह संभाल के बात कर। ए लौंडे, तू को लाल पीला हो रहा है, तू लगा रहा है। रामी, खड़ा, उठ, उठ। साले, तेरी बोटी बोटी नोच के भून के बेच दूंगा। फिर कभी यहाँ आया और मेरे काट। ढाबे वाली की बेटी चमकी के साथ बांके की खूब छनती थी। चल आजा, बैठ जा। अरे तो अकेला चलाएगा? नहीं तो क्या ये गाड़ी दो ड्राइवर चलाएंगे? बात करती है। नहीं बाबा, कहीं तूने टक्कर मार दी तो? तू आके बैठ, तो से इतना नाड़ी समझाए क्या मुझे? ठीक है, बात करता है। चल चल, ज्यादा ड्रामे मत कर। ऐसा चला ना? नहीं चलाता। ये बैलगाड़ी नहीं है, मोटर कार है, जीप मोटर कार। बेकार है, बेकार है। अरे जा, ऐसा चलो। अरे चल, मुझे डर लग रहा है। ये देख, अरे ये देख, नजारा देख, ये देख। गाड़ी रोको। अरे हट हट, देख तुझे बोलता हूँ, देख तुझे, देख मेरे को हाथ उतर जाती हूँ। गाड़ी रोको। अरे चल हट। ऐसा चलो, गाड़ी रोको, मुझे उतरने दो। अरे नहीं। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है तू? अरे इसे गाड़ी बंद हो जाती है। ओहो, तेरे खोपड़ी में तो अक्कल ही नहीं है। अरे अब कहाँ जा रही है तू? तेरी गाड़ी से पैदल ही अच्छी है। अरे ओ अनारकली। ली अंगड़ाई उठ गई बाहें, हम गए रास्ते रुक गई राहें। ली अंगड़ाई उठ गई बाहें, हम गए रास्ते रुक गई राहें। जिधर जिधर भी मिली निगाहें, लगी कतारें दाएं बाएं। मच गई, अरे मच गई है आफत सड़कों पे, आए कयामत लड़कों पे। लड़की चले जब सड़कों पे, आए कयामत। बांके को बिगड़ने से बचाने के लिए सीमा ने उसे आर्चर्ड में ही काम दिलवा दिया, पर बांके की हरकतों पर वो अंकुश नहीं लगा सकी। वो जुआ खेलता और छोटी मोटी चोरियां भी करता। बांके में ड्राइविंग का शौक देखकर सीमा ने उसे अपना ड्राइवर रख लिया और यहां मां की ममता रंग दिखाने लगी। नमस्ते मैम साहब। ये क्या पहन रखा है तुमने? ड्राइवर की वर्दी मैम साहब। वर्दी तो नौकर लोग पहनते हैं, तुम मत पहना करो। मैं भी तो आपको नौकर हूँ मैम साहब। ज्यादा बहस मत करो, उतार दो इसे। कंघी नहीं तुम्हारे पास? हैं? जी कहकर बात किया करो। कंघी है तुम्हारे पास? जी नहीं है। भोला। जी मैम साहब। इसे साथ ले जाओ, थोड़ा सा तेल दे दो बालों के लिए और कंघी करवा दो। बांके की कई आदतें सुनील जैसी थीं। उसे देखकर सीमा को अक्सर सुनील याद आ जाता। बांके, तुम गाड़ी इतनी तेज क्यों चलाते हो? तुम 40 मील से ऊपर मत चलाया करो। लेकिन मैम साहब, 40 में से कम भी तो नहीं चलानी चाहिए। बांके खुश था। उसे मनपसंद नौकरी मिल गई थी और मनपसंद लड़की भी। दिल मेरा खो गया, हो जाने दो प्यार अब हो गया। हो जाने दो, दिल मेरा खो गया। हो जाने दो प्यार अब हो गया। हो जाने दो, दिल मेरा खो गया।
जाने दो, प्यार अब हो गया। हो जाने दो, दिल मेरा खो गया। हो जाने दो। एक दिन सीमा की पुरानी सहेली रजनी उससे मिलने आई। उसके साथ उसका बेटा राकेश भी था। आने के साथ ही राकेश और बांके में ठन गई। अरे क्यों मार रहा है तू उसको? क्यों मार रहा है? मेरी मेमसा को गाली देता है। मेरे से गाड़ी मांगा था, हमने गाड़ी नहीं दी और गाली देने लगा मुझे। अरे मेरे मेम साहब को गाली देगा ना तो जान से मार डालूंगा। बदतमीज साहब। बांके, बहुत सर चढ़ा रखा है इस ड्राइवर को तुमने। देखो तो बात कैसे करता है। तुम कौन होते उसे मारने वाले? छोड़ सीमा, क्या छोटे आदमी की मुंह लगती है। चलो रॉकी। रजनी को आए एक दिन भी नहीं हुआ था कि बांके ने अपने कारनामे दिखा दिए। अरे रॉकी, मेरा हार देखा कहीं? नो मामा, मैंने नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चला गया, ये पर्स में रखा हुआ था। सीमा, मेरा हार पता नहीं कहाँ चला गया। बड़ा कीमती था, 7-8 हजार का। मेमसा गाड़ी में तो नहीं है। फिर कहाँ चला गया? कहाँ रखा था तुमने? यही पर्स में रखा हुआ था। अरे भोला, बाहर तो देख जरा। परंतु कहीं देखने और ढूंढने की जरूरत नहीं थी। सीमा जानती थी कि हार कहाँ है। बांके, वो हार कहाँ है? हार? कौन सा हार? हीरो का हार। मुझे क्या मालूम? तुम्हें सब मालूम है, झूठ मत बोलो। तुमने चोरी की है। मैं क्यों चोरी करूंगा मेम साहब? बांके, वो हार मुझे दे दो। तुमने पहले भी चोरी की थी और मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये हार रजनी का है और तुमने चोरी की है। बांके, इस शर्म से मैं मर जाऊंगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे ले लो। पैसे चाहिए? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। आप इन नोटों के जोर पे मुझे चोर साबित करना चाहती हैं? जाइए, आपसे कह दिया एक बार कि मैंने चोरी नहीं की। तुम झूठ बोलते हो। तुमने की है चोरी। तुम चोर हो गया। तुम चोर हो। मैंने चोरी नहीं की, नहीं की, नहीं की। तुम झूठ बोलते हो। सीमा ने बांके की बहुत पिटाई की, परंतु बाद में उसे इसके लिए बहुत ग्लानि भी हुई। तुम्हें बहुत मारा ना? नहीं माँ जी, जिस दिन मैंने बूंदे चोरी किए थे उसी दिन मार लेती तो आज ये मार ना खाता, आपको इतना दुख पहुंचाता। पता नहीं मेरी माँ कौन थी, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे किसी माँ ने मेरा कान पकड़कर मुझे रास्ता दिखाया हो। बांके वहां से दूर चला जाना चाहता था, लेकिन अकेले जाना क्या अब मुमकिन रह गया था? कहाँ जा रहे हो? दूर। दूर कहाँ? पता नहीं कहाँ, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकता चमकी। मुझे छोड़ के चले जाना चाहते हो? मैं मजबूर हूँ चमकी। क्यों? तुम अपने वादे भूल गए? नहीं चमकी, ये बात नहीं। तेरा बापू क्या कहेगा? बापू? मेरा बापू तुम्हारी जान का दुश्मन है। वो मुझे किसी के हाथ में भी सौंप देगा। तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? बांके, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगी। अगर तुम मुझसे दूर चले गए तो मैं मर जाऊंगी। बांके, मर जाऊंगी। नहीं चमकी, मेरा रास्ता मत रोको। मैंने तुमसे प्यार किया है बांके। मेरा प्यार धरती के दूसरे किनारे तक तुम्हारा पीछा करेगा। मैं जाऊंगी तो तुम्हारे साथ। नहीं चमकी, नहीं। अगर मैं तुझे अपने साथ भगा ले गया तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, मेम साहब क्या कहेंगे? मैं अब उनकी नजरों के सामने गिरना नहीं चाहता चमकी। बांके, तुम इस दुनिया से डर रहे हो जिसने तुम्हें ठुकरा दिया। इस दुनिया की मत सोचो। चलो, भगवान को साक्षी मानकर हम एक दूसरे का हाथ थाम ले। चमकी के बाप को बांके सख्त नापसंद था, पर अब तो सब्र का प्याला भी भर चुका था। बापू! तू कहाँ जाती है? चल इधर। देखते क्या हो? मारो साले को, मार दो जान से। उधर बांके के जाने से बुरी तरह टूटकर बिखर गई सीमा। तू यहाँ क्या कर रही है? सच बता सीमा, ये है कौन? रज्जू, वो मेरा बेटा है। हाँ, मेरा बेटा है, सुनील का बेटा। ये बातें हो रही थीं कि तभी भागती हुई
जमुना वहां आ पहुंची। दीदी, दीदी मेरे बेटे को बचा लीजिए। क्या हुआ उसे? वो चमके साथ रात को यहाँ से चला गया था। चमके का बाबू ने पकड़ कर ले आया है, मार मार के उसे अधमुआ कर दिया है। अब अपनी बेटी को पागलों की तरह पीट रहा है। दीदी, दीदी बाकी बेहोश पड़ा है, बार बार आपका नाम ले रहा है। दीदी चलकर उसे बचा लीजिए। सीमा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं जाती हूँ, मैं जाकर उसे वापस लाऊंगी। तुम उसकी माँ होकर भी डरती हो। दुनिया के डर से तुमने उसे संभाला नहीं, इसीलिए आज उसकी ये हालत हुई है। लेकिन मेरे भाई का बेटा है, मैं जानती हूँ उसका जन्म कोई पाप का जन्म नहीं। अगर तुम नहीं संभाल सकती तो मैं संभालूंगी उसे। चलो मेरे साथ चलो। इस नाजुक मौके पर सीमा ने एक अजीबोगरीब निर्णय लिया। सारी मुसीबत की जड़ क्या है वो जान चुकी थी और अब उस जड़ को खत्म करना जरूरी था। मेरी वजह से मैं बड़ी मनहूस हूं ना, मुझे उसको बचा लेना चाहिए। उसकी जिंदगी के लिए मुझे अपने आप को खत्म कर देना चाहिए। शायद वो बच जाएगा। हाँ, मुझे यही करना चाहिए। मुझे अपने आप को खत्म कर देना चाहिए। मुझे यही करना चाहिए। मुझे अपने आप को खत्म कर देना चाहिए। यही करूंगी, शायद वो बच जाएगा। हाँ, अगर मैं अपने आप को खत्म कर दूं, शायद वो बच जाएगा। सीमा मर जाना चाहती थी, परंतु उसे मरने से रोक लिया उसके अपने बेटे ने। नहीं माँ! बेटा, मुझे सब मालूम हो गया माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ, ये क्या करने लगी थी तुम? एक वहम के लिए अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली तुमने, और अब मुझे, मेरी माँ को छीनने लगी थी तुम। बेटा, बाकी मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र भगवान। बेटा, बेटा मिल गया। मैं तुमसे कभी अलग नहीं होंगी बाकी। माँ, मेरा बेटा। आओ। मेरा बेटा, मुझे माफ कर दो। अरे चमकी, बीवी जी के पाँव पड़, पाँव पड़। चमकी, बेटी। इस मकाम पर आकर सभी का सुखद मिलन हुआ और फिल्म सीमा समाप्त हो गई। सीमा के अंदर का भय भी समाप्त हो गया कि उससे प्यार करने वाला मर जाएगा। फिल्म सीमा व्यावसायिक रूप से बहुत कामयाब नहीं रही, लेकिन ये असफल भी नहीं मानी जा सकती। समझदार दर्शकों ने इसे पसंद किया और सराहा। इस फिल्म के कई कलाकारों को अच्छे अभिनय के लिए पुरस्कार भी मिले। साथ ही इसके संगीत के लिए भी इसे पुरस्कृत किया गया। फिल्म नगर के बैनर पर बनी प्रोड्यूसर सोहनलाल कंवर की फिल्म सीमा निर्देशक सुरेंद्र मोहन की पहली फिल्म थी और अपनी इस पहली ही फिल्म से उन्होंने एक सधे हुए निर्देशक की पहचान प्राप्त कर ली थी। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल बाइस्कोप की बातें आपने सुनी फिल्म सीमा को लेकर।
प्रोग्राम को तैयार किया गया रेणु बंसल की सहायता से और तकनीकी मदद मिली विनायक तड़वलकर से। खोज और आलेख संतोष साह के थे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और प्रेजेंटर थे लोकेंद्र शर्मा। बाइस्कोप की बातें।